Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to be explaining you activation function in a perceptron. और अगर आपने perceptron की वीडियो नहीं देखी है, then the link must be coming on the I button. तो पहले उसको देखो and then come to this video. Okay, so in this video I will explain you कि activation function क्या होता है and what are the types of activation function. Okay, चलो देखो, एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, आपके इनपुट को लेता है और आपके आउटपुट को देता है। मतलब वो क्या करता है, परसेप्ट्रॉन तो आपको याद ही होगा। परसेप्ट्रॉन का काम क्या है, टेक सम इनपुट्स, सम अप एंड ऐड बायस टू देम एंड एक्टिवेशन फंक्शन लगाओ और एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, आउटपुट देता है। तो इट विल टेक द इनपुट एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। सो एक्टिवेशन फंक्शन का काम है न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेना और फिर आउटपुट को डिटरमाइन करना, आउटपुट को प्रिडिक्ट करना कि येस होगा कि नो होगा, एप्पल होगा या स्ट्रॉबेरी होगा। ओके, तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन करता है कौन एक्टिवेशन फंक्शन आपको आउटपुट देता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे देता है। So basically there are two types of activation functions which is linear activation and non-linear activation function. दोनों को देखते हैं, बहुत easy है, ज़्यादा टेंशन मत लेना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो करना ही पड़ेगा। ओके, just go and subscribe my channel. So first is your linear activation function which is also called as identity activation function. अब इसको identity या फिर linear हम क्यों कहते हैं, सुनो। देखो, इसका कहने का क्या मतलब है, linear का मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट आया उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी वही आएगा, बिकॉज इसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनपुट की वैल्यू देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे जो है आपका आउटपुट है। ऑब्वियसली यहाँ पे x और यहाँ पे y है, आउटपुट है। अब x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही y बढ़ रहा है। जैसे जैसे x अगर कम होगा तो y भी वैसे वैसे y भी वैसे ही कम होगा। मतलब लीनियर है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं इनपुट की उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं जिसकी इक्वेशन जो है ना वो होती है fx इक्वल्स टू x। सो कैन यू सी दिस, fx इक्वल्स टू x मतलब fx क्या है, आपका आउटपुट है, x क्या है, आपका इनपुट है। सो कोरस्पॉन्डिंग टू दिस इनपुट व्हाट आउटपुट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग x, मतलब वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो x है वही आपका y आ रहा है। ठीक है, देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब एक लीनियर फैशन फॉलो कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सपोज आपके डेटा के अंदर लीनियरली प्रोपोर्शनल डेटा नहीं है, अगर इनपुट जो है, फीचर्स जो हैं वो आउटपुट के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, तब क्या होगा। अगर लीनियर पैटर्न नहीं है तो क्या होगा, तब आपको नॉन लीनियर डेटा सेट अगर आपको मिला है तो आपको नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका डेटा सेट बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें सब कुछ सीधे सीधे नहीं है, उसमें सब कुछ लीनियर नहीं है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डेटा सेट में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने का काम क्या होता है, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का। ठीक है, तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपका डेटा जो है वो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर का मतलब है कि देखो जैसे x बढ़ रहा है क्या वैसे भी y बढ़ रहा है, नो, इस पॉइंट पे आने के बाद, देखो इस पॉइंट पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद जैसे जैसे x बढ़ा वैसे जो है y कम होता गया। x इज इंक्रीजिंग बट y इज डिक्रीजिंग नाउ, और पहले x was increasing, y was also increasing. So this is not linear, this is non-linear. Linearly follow नहीं हो रहा है, x के बढ़ने पे y नहीं बढ़ रहा है, this is not directly proportional. लीनियर डेटा नहीं है अब आपके पास, अब आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसमें आपको नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन का फंक्शन आप कब यूज़ करते हैं, जब आपका डेटा सेट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें नॉन लीनियरिटी होती है, उसमें सब कुछ लीनियर नहीं होता है। ठीक है, तो अब नॉन लीनियर एक्टिवेशन का फंक्शन कब यूज़ करते हो, व्हेन यू हैव टू डील विद कॉम्प्लेक्स डेटा एंड रिलेशनशिप्स। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हो। और हमेशा याद रखना, हमेशा मोस्टली यही फंक्शंस यूज़ होते हैं क्योंकि लीनियर डेटा सेट आपको जनरली नहीं मिलता है, इतना सिंपल डेटा सेट नहीं मिलेगा कि आपको लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं। नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज योर सिग्मॉइड फंक्शन एंड सेकंड इज योर रेलू फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन को मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी एक्सप्लेन किया था, जिसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अदरवाइज मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है और रेलू फंक्शन क्या होता है।
तो देखो सिग्मॉइड फंक्शन क्या बोलता है, सिग्मॉइड फंक्शन आपको ये कहता है कि मैं आपको आउटपुट हमेशा 0 या फिर 1 ही दूंगा। मेरे फंक्शन का काम करने का तरीका ही ये है कि मेरा जो आउटपुट आएगा वो 0 या 1 आएगा, चाहे इनपुट कुछ भी हो। ठीक है, समझो मेरी बात। ये क्या करता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को सेट कर लेता है। सपोज इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 0.5 है, तो ये कह रहा है कि 0.5 से अगर स्मॉलर इनपुट की वैल्यू कोई भी हुई तो मैं उसका आउटपुट 0 ही दूंगा, और अगर इनपुट की वैल्यू 0.5 से बड़ी हुई तो मैं उसका आउटपुट 1 ही दूंगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 ही आएगा, बीच में नहीं, 0 और 1 ही आएगा आउटपुट। ठीक है, देखो इसकी इक्वेशन क्या है, fx इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, इनपुट वैल्यूज, और fx क्या है यहाँ पे, आउटपुट वैल्यूज। इसको समझाने के लिए आई विल टेक एन एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2 है, मतलब आपका इनपुट जो है वो 2 है। ठीक है, आपके इनपुट की वैल्यू 2 आई सपोज, तो उसने कहा ठीक है आउटपुट फंक्शन ऑफ 2 फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2। देखो इक्वेशन क्या थी, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो हमने कहा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2, जिसकी वैल्यू आ गई अप्रॉक्सीमेटली 0.8। अब देखो क्या 0.8 0.5 से छोटा है, नो, 0.8 0.5 से बड़ा है। मतलब उसने कहा, सिग्मॉइड फंक्शन ने कहा कि मेरे थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा वैल्यू अगर आई मेरे फंक्शन की तो मैं उसके आउटपुट 1 ही दूंगा। तो आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, आउटपुट विल बी क्लासिफाइड एज 1। मतलब अगर आपके आउटपुट में दो चीज़ें थी 0 या 1, मतलब एप्पल या स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि ये वाला फ्रूट क्या है, स्ट्रॉबेरी, क्योंकि एप्पल 0 था और 1 क्या था, स्ट्रॉबेरी, तो इसने बोला कि वो वाला फ्रूट आपका स्ट्रॉबेरी है। तो ये वाला फंक्शन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना सिग्मॉइड फंक्शन कैसे काम कर रहा है। सिग्मॉइड फंक्शन सिंपल क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू को देख रहा है, अगर उसके फंक्शन की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम आई तो 0 दे देगा, और अगर ज़्यादा आई तो 1 दे देगा। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं दूसरे नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि है रीलू नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। रीलू की फुल फॉर्म क्या है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रीलू इज रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। अब देखो ये क्या कहता है, इसका नाम रेक्टिफाइड लीनियर क्यों बोला गया है, जबकि ये तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। क्योंकि ये कहता है कि 0 के बाद मैं लीनियर पैटर्न फॉलो करूंगा और 0 से पहले मैं रेक्टिफाइड रहूंगा। रेक्टिफाइड मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट विच विल बी 0 ओनली, 0। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट के बाद, 0 के बाद इनपुट की वैल्यू मतलब आउटपुट की वैल्यू जो आएगी, RZ, आउटपुट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी Z ही आएगी, इनपुट ही आएगी, जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कर रहा था वही हो जाएगा। और अगर वैल्यू 0 से कम हुई फंक्शन की तो वो क्या ले लेगा, आउटपुट को 0, तब वो 0 ही ले लेगा। तो यहाँ पे वो रेक्टिफाइड है और यहाँ पे वो लीनियर है। यहाँ पे तो वो रेक्टिफाइड है, यहाँ पे तो लीनियर है। देखो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, जो x आएगा वही आउटपुट आएगा, जो x आएगा वही आउटपुट आएगा। समझ रहे हो। तो इसकी इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन है कैन बी ब्रोकन इनटू रीलू z क्या है यहाँ पे, इनपुट। जैसे यहाँ पे ओके मैंने यहाँ पे z लिख दिया है, यहाँ पे x होना चाहिए, चलो हम z ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपका फिर z ही आएगा, इनपुट अगर आप z से डिनोट कर रहे हो तो यहाँ भी z ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि आपके अगर इनपुट की वैल्यू 0 से लेस देन हुई या फिर इक्वल हुई इनपुट की वैल्यू तो आउटपुट विल बी 0, और अगर इनपुट की वैल्यू 0 से बड़ी हुई तो आउटपुट विल बी इनपुट इटसेल्फ, z की वैल्यू ही आ जाएगी। जैसे अगर z की वैल्यू अगर आई -2 तो आंसर विल बी 0, आउटपुट विल बी 0। अगर z की वैल्यू आई 2, देखो 0 से बड़ा है 2, तो आंसर विल बी 2। मतलब 0 से छोटा है, 0 से इक्वल जो भी होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर 0 से बड़ा कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू वही होगी, इनपुट ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 0 के बाद से लीनियर और 0 से पहले कांस्टेंट 0, कांस्टेंट वैल्यू 0 की ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है कि रीलू z क्या बोलता है कि वो मैक्सिमम लेगा 0, z में से, इनपुट और 0 में से जो भी वैल्यू उस फंक्शन की आएगी उसका मैक्सिमम लेगा। अगर उस फंक्शन की वैल्यू अगर -2 आई तो वो 0 ले लेगा, अगर z की वैल्यू -2 है तो वो 0 ले लेगा, और अगर z की वैल्यू 2 है तो वो क्या लेगा, मैक्सिमम विच इज़ 2। यही है, इसको अगर मैं तोड़ूँ मतलब इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो वो यही बनेगा।
ठीक है, समझ गए ना। और अगर नहीं समझो तो दोबारा से रिपीट पे देखो क्योंकि तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे रेंज 0 to इन्फिनिटी क्यों लिखी है? 0 to इन्फिनिटी का मतलब है कि वैल्यू जो आएगी आउटपुट की वो या तो 0 होगी या तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनपुट की वैल्यू। सपोज इनपुट z इज इक्वल टू 2 था तो इन्फिनिटी यहाँ पे 2 आ गया, तो रेंज कितनी हुई 0 से लेकर 2 तक की। अब अगर यहाँ पे z की वैल्यू इन्फाइनाइट हुई तो फिर वो तो इन्फाइनाइट ले लेगा ना, क्योंकि वो तो कहता है मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा इन्फाइनाइट, तो वो तो इन्फाइनाइट ले लेगा क्योंकि 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू तो वो तो इनपुट ही आ जाएगा, आउटपुट की वैल्यू इनपुट ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, आउटपुट क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो गई 0 से लेके इन्फिनिटी तक की। ठीक है, सो दिस वॉज रेलू फंक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप एक्टिवेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शेयर माई वीडियो एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर, दिस इज योर कोडरेला।